रमजान का पाक महीना चल रहा है, होली का पवित्र त्योहार भी नजदीक है, लेकिन इन दोनों ही महापर्व को लेकर बवाल छिड़ गया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वायरल पोस्ट को लेकर हंगामा मच गया, जिसमें रमजान के महीने में सिर्फ ईमान वालों से खरीदारी की अपील की गई है और यहां तक लिखा गया कि काफिरों से किसी भी हाल में लेन देन ना करें। वहीं होली से ठीक पहले ब्रज में भी मुस्लिमों के एंट्री बैन पर घमासान छिड़ गया है। मध्य प्रदेश के भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट से हंगामा मच गया है, जिसमें रमजान में सिर्फ मुस्लिमों से ही सामान खरीदने की अपील की गई है। वायरल पोस्ट में लिखा गया कि रमजान में सिर्फ ईमान वालों से ही सामान लें, किसी भी हाल में काफिरों से लेन देन ना करें। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भोपाल में इस सोशल मीडिया पोस्ट के बाद देखिए कैसे हंगामा मचा हुआ। और ये देखिए, हमारा मुकद्दस महीना रमजान शुरू होने वाला है, ये लिखा गया है। इस मौके पर हमें चाहिए कि सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदें, किसी काफिर से कोई सामान और लेन देन ना करें। इसका सीधा सीधा मतलब है कि रमजान के महीने में सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोगों से ही खरीदारी करें। हिंदू समुदाय के लोगों को काफिर कहा गया कि उनसे कोई सामान आप ना खरीदें। और इस डिटेल वायरल पोस्ट के बारे में चलिए आपको डिटेल से बताते हैं कि पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया है। तो इसको जरा पढ़िए कि क्या लिखा गया है। रमजान में काफिरों से सामान नहीं खरीदें, सभी ईमान वालों से अपील है। ये देखिए सोशल मीडिया पोस्ट के बाद अब इसको जरा ध्यान से देखिए। हमारा मुकद्दस महीना रमजान शुरू होने वाला है, ये रमजान शुरू होने से पहले का पोस्ट है। इस मुबारक मौके पर हमें चाहिए कि हम सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदें, किसी भी हाल में काफिरों से कोई लेन देन ना करें, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो या फिर कोई और जानने वाला ही क्यों ना हो। किसी भी हालत में उनसे खरीदारी ना करें। ये हमारा दीनी फरीजा है कि हम सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों की तिजारत को ही मजबूत करें, यानी उनके बिजनेस को ही मजबूत करें और इस्लामी भाईचारे को बढ़ावा दें। तो सिर्फ मुस्लिम जो दुकानदार हैं उनकी तिजारत यानी उनका जो व्यापार है उसको मजबूत करें और काफिरों यानी कि हिंदुओं से कोई सामान ना ले। ये साफ साफ अपील सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की गई है। अब रमजान की इस वायरल पोस्ट पर बाबा बागेश्वर का भी रिएक्शन सामने आया। पहले तो वो सभी धर्मों की बात करते नजर आए, उन्होंने स्वतंत्रता के अधिकार की बात की, लेकिन जब उनसे वायरल पोस्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिंदुओं को आगे की तैयारी रखनी चाहिए, हिंदुओं के भी त्योहार आते हैं। सुनिए। बाबा बागेश्वर ने कहा है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है, पहले तो उन्होंने सभी धर्मों के एक साथ की बात कही और फिर कहा कि हिंदुओं के त्योहार तो और भी ज्यादा आते जाते रहते हैं। अपने धार्मिक आयोजनों को मनाने की स्वतंत्रता है। भारत 1947 में आज़ाद हो गया था, तो यहाँ पर सबको अपनी अपनी धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होने की, अपने अन्य मजहब जो हैं उन मजहबों को अपने प्रचार प्रसार की सबको स्वतंत्रता है। हम तो कुछ नहीं कह सकते, ये हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए। हिंदुओं के भी त्योहार आते रहते हैं, बाकी हम यही कहेंगे एकता बनाए रखें। और मकरंद काले हमारे साथ हमारे सहयोगी सीधे जुड़े हुए हैं। मकरंद, रमजान के महीने के शुरू होने से पहले ये सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया था, किसकी तरफ से ये पोस्ट किया गया था और इस पोस्ट के बाद किस तरह का वहां पर माहौल और प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, ये पूरा पोस्ट जब किया गया है तो उसके बाद चर्चा शुरू हो गई कि आखिर इस तरह की खाई को बढ़ाने की आवश्यकता क्या है। और जिस तरह से सोशल मीडिया पर ये ट्रोल चीजें हो रही हैं, इसको लेकर के तमाम जो धर्मगुरु हैं और उसके अलावा जो राजनीतिक लोग हैं वो भी इस पूरे मसले को लेकर काफी चिंतित है और राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में सबसे पहले हमने जब आरिफ मसूद जो विधायक है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कार्यकारी सदस्य भी हैं, तो उन्होंने सबसे पहले पल्ला झाड़ा कि ये व्यक्तिगत विषय है, किसी ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की होगी जो व्यक्तिगत होगी, मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से इस तरह की कोई भी बात नहीं कही गई है। तो पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई। उन्होंने इस बात का कंडेम नहीं किया, हालांकि ये जरूर कहा कि ये कोई शरारती तत्व भी हो सकता है। जो विधायक है बीजेपी के रामेश्वर शर्मा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि
काफिर कहना हिंदुओं को या फिर अन्य धर्मों के लोगों को जो मुस्लिम नहीं है, ये पूर्णतः गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और चेतावनी भी दी कि इस तरह से अगर हिंदुओं ने सोचना शुरू कर दिया तो मुसलमान या फिर दूसरे जो धर्म के लोग हैं, गैर हिंदू जो हैं, उनको परेशानी होने लगेगी। तो इस तरह से चीजें नहीं करनी चाहिए। दरअसल तुलना हो रही है महाकुंभ और जो वृंदावन में अभी होली का त्योहार होना है, मथुरा में होली का त्योहार होना है, उसको लेकर के तुलना की जा रही है। तो यहाँ पर स्पष्ट किया है कई लोगों ने कि महाकुंभ चूंकि एक धर्मस्थल की तरह उसको माना जाता है, महाकुंभ में अलग अलग अखाड़े आते हैं, वो जगह काफी पवित्र मानी जाती है, इसीलिए गैर हिंदू लोगों का आना या मुस्लिम धर्म के लोगों के आने को लेकर प्रतिबंध की बात की जा रही थी। जबकि ये जो महीना है रमजान का, ये इस तरह का महीना नहीं है, इसमें बाजारों में लोग जाते हैं, आमतौर पर खरीदारी करने जाते हैं, तो दोनों का तुलना करना आपस में गलत है। बड़ी बात आप कह रहे हैं, बहुत बहुत मामले पर जरूर जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जानबूझकर माहौल को खराब करने की कोशिश कुछ लोगों की तरफ से की जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, अबू आजमी को लेकर नवभारत पर बड़ी खबर। ये औरंगजेब की तारीफ करने पर अबू आजमी का विरोध हो रहा है। विधानसभा के बाहर शिंदे गुट ने नारेबाजी की है। अबू आजमी के पोस्टर को पैरों तले कुचला गया है। ये देखिए, औरंगजेब की तारीफ करने के बाद सपा नेता अबू आजमी अब देखिए मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अबू औरंगजेब ये लिखा गया इस पोस्टर में, और उसको देखिए पैरों से कुचलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो शिंदे गुट के ये कार्यकर्ता हैं जो विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अबू आजमी के पोस्टर को पैरों तले कुचलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिंदे गुट ने अबू आजमी पर देशद्रोह का केस दर्ज करने की भी मांग की है। बात अगली खबर की, होली के त्योहार को लेकर घमासान छिड़ गया है। होली में कई दिन बाकी हैं, लेकिन ब्रज के हिंदू संगठनों ने होली मेले में मुसलमानों की एंट्री को बैन करने की मांग उठा दी है। हिंदू संगठनों के साथ साथ ब्रज मंडल के संतों ने भी होली समारोह में मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। इसे लेकर देश में नया विवाद छिड़ गया है। मथुरा के संतों ने साफ तौर पर कहा कि होली के दौरान ब्रज क्षेत्र में मुसलमानों को आने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कई बार देखा गया है कि इस तरह से हुड़दंग मचाने के लिए लोग पहुंचते हैं। और ब्रज की होली क्योंकि काफी मशहूर है, वहां भीड़ भाड़ रहती है, और ऐसे में मुसलमानों की एंट्री यहां ना हो, इस बात को लेकर मांग उठाई गई है। होली में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। और ऐसे में अब जरा देखिए कि अलग अलग जगहों पर, जहां भोपाल में हमने आपको खबर दिखाई, जहां कहा गया कि आप हिंदुओं से सामान ना खरीदें, तो वहीं ब्रज में देखिए मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग हो रही है। तो क्या इस तरह से एक नई जो बहस है वो देश में छिड़ती हुई नजर आ रही है। वृंदावन से लेकर ब्रजमंडल के धर्माचार्यों का कहना है कि मुसलमानों का ब्रज में होली के दौरान आना सनातन आस्था और धार्मिक परंपराओं के खिलाफ है। धर्म रक्षा संघ और ब्रजमंडल के साधु संतों की मांग के समर्थन में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने शनिवार को सीएम योगी को इस बाबत खून से लेटर लिखा। आग्रह किया कि होली के पवित्र त्योहार पर मुसलमानों को दूर रखा जाए। उन्होंने कुंभ की तरह मुसलमानों पर यहां भी प्रतिबंध को आवश्यक बताया। तो एक तरफ साधु संत और हिंदू संगठन अपनी मांग के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मौलानाओं ने भी इस मुद्दे पर मोर्चा संभाल लिया है। बरसाना होली मेले में गैर हिंदुओं के एंट्री पर बैन की डिमांड को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बुरी तरह भड़क गई। मुस्लिम लीग के नेता मौलाना कौसर हयात खान ने आपत्तिजनक बयान भी इसको लेकर दे दिया है। उन्होंने कभी दावा नहीं किया था कि हम कुंभ में जाएंगे। मुसलमानों ने कभी दावा नहीं किया कि हम बरसाना में जाएंगे। कोई मुसलमान नहीं कह रहा इस बात को कि हम बरसाना के मेले में जाएंगे या हम कुंभ के मेले में जाएंगे। वो तो एक ट्रेडिशन चली आ रही थी कि जो लोग अपनी दुकानें लगाते हैं वो लगा लेते हैं, ठीक है, आपने मना कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आपने मुसलमानों का दिल देखा कि मुसलमानों ने खुलकर अपना दिल खोल कर उन हिंदुओं की मदद